हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम झा और आज हम लोग देखने वाले हैं कि मॉडर्न अप्रोच में हम लोग अपने बुक्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके तहत मॉडर्न अप्रोच के तहत हमारे पास 5 अकाउंट्स होते हैं और उसमें डेबिट और क्रेडिट करने का हम लोग क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि कब डेबिट किया जाता है और कब क्रेडिट किया जाता है। तो मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले एसेट्स, दूसरा लाइबिलिटीज़, तीसरा इनकम, चौथा एक्सपेंसेस और पांचवा कैपिटल अकाउंट, जिसको हम लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं, प्रॉफिट या सरप्लस। तो सबसे पहला क्या है? एसेट, दूसरा लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट या लॉस जो भी हम लोग कमाते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसका डेबिट और क्रेडिट देखेंगे। सबसे पहले एसेट्स। अब एसेट्स में आप लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत भी पढ़ा होगा कि जब एसेट बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, जब एसेट बढ़ेगा तो हम लोग डेबिट करेंगे, जब एसेट घटेगा तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत भी पढ़ा है। तो सारे अप्रोचेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब हम लोग कंपैरिजन वीडियो एक लाएंगे तो उसमें आपको तीनों चीज़ क्लियरली अच्छे से पता चलेगा। तो एसेट जब बढ़े तो डेबिट करना है और घटे तो क्रेडिट कर देना है। दूसरा लाइबिलिटीज़, नॉर्मली हमारे बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में जितना भी लाइबिलिटीज़ चीज़ होता है उसको हम लोग लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। उसमें एक कैपिटल भी आता है, वो भी एक लाइबिलिटी है। ठीक, उसका भी ट्रीटमेंट सेम लाइबिलिटी जैसे होता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो लाइबिलिटीज़ जब बढ़े तो हम लोग को क्या करना होगा? क्रेडिट। एसेट का एकदम उल्टा, जब लाइबिलिटी बढ़े तो हम लोग क्रेडिट करेंगे और लाइबिलिटी घटे तो हम लोग डेबिट कर देंगे। ये भी क्लियर हो गया होगा। एसेट का अगर आप देखेंगे, एसेट जब बढ़ रहा था तो डेबिट, लाइबिलिटी जब बढ़ रहा है तो क्रेडिट, एसेट जब घट रहा था तो क्रेडिट, लाइबिलिटी जब घट रहा था तो डेबिट। ठीक, यानी एसेट का एकदम उल्टा काम यहाँ पर हम लोग लाइबिलिटी में करेंगे। ठीक, तीसरा क्या है? इनकम। हमारा तीसरा अकाउंट है जो भी रिलेटेड हो इनकम से। तो इनकम और एक्सपेंस का भी जो भी अकाउंट्स, जो भी वर्किंग है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे एसेट और लाइबिलिटी का एसेट से एकदम उल्टा है लाइबिलिटी का, सेम चीज़ उल्टा होगा इनकम का एक्सपेंस से। तो तीसरा होगा इनकम, तीसरा होगा हमारा इनकम। देख, इनकम बढ़े तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, इनकम बढ़े तब हम लोग क्रेडिट करते हैं। इनकम अगर घटे, इनकम घटना का मतलब क्या? लॉस होना। ठीक, अगर हम लोग का इनकम घटे तो हम लोग डेबिट करते हैं, इनकम बढ़े तो हम लोग को क्रेडिट करना है, इनकम घटे तो हम लोग को डेबिट करना है। ठीक, आगे एक्सपेंस। इसी का एकदम उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। एक्सपेंस जब बढ़े तो हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस बढ़े तो
डेबिट। एक्सपेंस जब घट जाए तो हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, एकदम एग्जैक्ट इनकम का उल्टा। ठीक, तो एक्सपेंस जब बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंस जब घटे तो क्रेडिट। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इनकम जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो उसको हम लोग, जब भी हम लोग को कोई फ़ायदा होता है तो उसको हम लोग इनकम बोलते हैं और उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट कर देते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये दोनों एंट्री बस डेबिट और क्रेडिट का काम आता है। ये एडवांस सर्कमस्टांसेस में काम आता है। ठीक, तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे, मान लो इनकम अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, यानी प्रॉफिट हो रहा है। यानी इनकम अगर घट रहा है तो हम लोग उसको क्या बेच सकते हैं, इसका मतलब एक्सपेंस हो रहा है। उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इनकम जब घट रहा है तो हम लोग को क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो उसको हम लोग डेबिट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ठीक, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के लिए ये दोनों चीज़। आगे चलते हैं लायबिलिटी, आगे चलते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स, इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, प्रॉफिट्स या लॉसेस। तो कैपिटल हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में भी कि कैपिटल एक तरह का क्या है, लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए क्या है, वो एक लायबिलिटी है। तो इसका ट्रीटमेंट भी सेम लायबिलिटी जैसे होगा। अगर कैपिटल बढ़ेगा, ठीक, या शेयर होल्डर फंड बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। ठीक, कैपिटल अगर घटे तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एक बार और देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ होता है। शेयर होल्डर फंड, यानी हमारे मालिक ने कितना पैसा लगाया, हमने कितना मार्केट से उधार लिया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। उसके बाद हम लोगों का क्या प्रॉफिट है, अनरिजर्व प्रॉफिट, जनरल प्रॉफिट, उसके अंदर बहुत सारा अलग अलग तरह का प्रॉफिट होता है, अलग अलग तरह का लॉस होता है। हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं कि कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी के अंदर आता है, तो इसका ट्रीटमेंट भी सेम एज लायबिलिटी होगा। लायबिलिटी का यहाँ पर देखते हैं, लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। लायबिलिटी जब बढ़ रहा था तो क्रेडिट, सेम चीज़ जब कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी जब घट रहा था तो डेबिट। तो सेम चीज़ यहाँ पर जब कैपिटल घट रहा है तो यहाँ पर हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग उस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इसको हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अप्रोच से बनाएंगे। ठीक, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। राम स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ ₹1,00,000। यानी राम ने अपना बिजनेस किससे चालू किया, 1,00,000 रुपये से चालू किया। इसको हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अप्रोच से कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अफेक्टिंग अकाउंट या कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है। सबसे पहला राम आया होगा तो सबसे पहले कैश लाया होगा, तो कैश अकाउंट सबसे पहले यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, सबसे पहले कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, तो हमारे बिजनेस का कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर अफेक्ट होगा। अब हम लोग को राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हम लोग को अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। गलती अक्सर यहाँ पर लोग करते हैं कि यहाँ पर जो पैसा दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, पर यहाँ पर किस चीज़ के लिए पैसा दे रहा है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक, तो कॉन्सेप्ट के तहत जो भी हमारा पर्सनल एंटिटी है जैसे कि राम, वो बिजनेस एंटिटी से बिल्कुल अलग होगा। ठीक,
जैसे कि राम का अकाउंट हम लोग एज ए कैपिटल होल्डर दिखाएंगे, जैसे कि एज ए ओनर दिखाएंगे, जबकि बिजनेस के बुक्स में उसको एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए राम क्या है, एक लायबिलिटी है, यानी बिजनेस ने राम से कुछ पैसा लिया है। तो बिजनेस खुद में भी एक एंटिटी, ये खुद में भी एक एंटिटी है, राम खुद में भी एक एंटिटी है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग को सोचना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में सबसे पहले हम लोग 1,00,000 रुपया हम लोगों को मिला, इसका मतलब कैश बढ़ा होगा। तो कैश बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। कैश हमारा क्या है, एसेट है। कैश हमारा क्या है, एसेट है। एसेट को बढ़ने पर हम लोग डेबिट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट हमारा क्या है, जब 1,00,000 रुपया कैश आया होगा तो साथ साथ हमारे साथ एक लायबिलिटी भी आया होगा, राम एक लायबिलिटी होगा। क्योंकि ये हमारे बिजनेस का ओनर है, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल अकाउंट में रखेंगे, नहीं तो हम लोग इसको क्रेडिटर में रखते अगर ये क्रेडिटर होता तो। ठीक, तो हम लोग के बिजनेस का ओनर कौन है, राम, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे और हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो जब कैपिटल अकाउंट यानी लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ने पर क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट क्या है, एक लायबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट क्या है, एक लायबिलिटी है। तो यहाँ पर हम लोग का फाइनल जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैश अकाउंट हम लोग 1,00,000 रुपया डालें और कैपिटल अकाउंट में भी 1,00,000 रुपया गया है। ये हमारा इस सिचुएशन का जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास कर दिया। ठीक, तो जब भी हम लोग को ऐसा एंट्री पास करने के लिए आए तो हम लोग कभी भी उस पर्सनल एंटिटी के व्यू से नहीं सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे हमेशा बिजनेस एंटिटी के व्यू से कि बिजनेस में क्या डाला जा रहा है। क्योंकि पर्सनल एंटिटी और बिजनेस एंटिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और जुड़े नहीं हुए। अकाउंट्स के बुक में लीगली ये जुड़े हुए हैं, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग होगा तो इन दोनों पे सेम कार्रवाई होगा। और अकाउंट्स के बुक में ओनर का या जो भी शेयर होल्डर है उसका नाम अलग दिखता है और बिजनेस उसको एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए लायबिलिटी को हम लोग कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। आई होप इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब इससे पहले वाले एग्जाम्पल ने राम ने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे का प्रोसीजिंग। अब मान लेते हैं राम अपने बिजनेस में बेचने के लिए सामान खरीद रहा है, तो हम लोग इसका एक लिख लेते हैं, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹20,000, यानी 20,000 रुपये का उसने सामान अपने बेचने के लिए खरीदा। ठीक ना, ये टर्म ध्यान दीजिएगा, बेचने के लिए। ठीक, यानी कोई एसेट नहीं है ये, यानी डायरेक्टली इसका हम लोग रिकॉर्डिंग परचेज अकाउंट में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों का कौन सा 2 अकाउंट अफेक्ट हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 20,000 रुपया दे के खरीदा है, तो सबसे पहले हमारा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ है, कैश अकाउंट। ठीक, यानी 20,000 रुपया हम लोगों ने कैश में पेमेंट किया है। दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ है, परचेज अकाउंट, हम लोगों ने परचेज किया है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, कैश अकाउंट हमारा क्या है, एक एसेट है। कैश अकाउंट हमारा क्या है, एसेट। एसेट हमारा कम हो रहा है। एसेट क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग 20,000 रुपये परचेज में दे रहे हैं, तो यहाँ पर एसेट कम हो रहा है।
एसेट कम होने पर हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, यानी कैश अकाउंट हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। अब आगे देखते हैं परचेज अकाउंट। ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। परचेज अकाउंट, अब कोई भी चीज़ जब हम लोग खरीदते हैं तो वो हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। परचेज अकाउंट इसी तरह से हमारा क्या है, एक एक्सपेंस या खर्चा है। एक्सपेंस या खर्च है। हम लोगों ने 20,000 रुपये का सामान खरीदा, तो परचेज अकाउंट जो हमारा होगा वो एक्सपेंस ही होगा, वो खर्च होगा। तो एक्सपेंस जब बढ़ता है, क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं, यानी हम लोग का खर्चा बढ़ रहा है। तो जब खर्चा बढ़ता है तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इसको डेबिट। तो इससे हम लोग परचेज अकाउंट को हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 20,000 रुपया और 20,000 रुपया दोनों अकाउंट्स में चला जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसी से रिलेटेड एक और एंट्री, तो इससे पहले वाले एंट्री में हम लोगों ने देखा कि राम ने 20,000 रुपये का सामान खरीदा। तो ज़रूरी थोड़ी ना है जो भी सामान खरीदा है वो सब यूज़ कर लेगा, उसमें से कुछ सामान क्या होगा, खराब भी होगा, तो उसको वो लोग रिटर्न भी कर देगा। ठीक, इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न। राम returned goods worth ₹1,000 which he purchased earlier। यानी इससे पहले जो वो परचेज किया था 20,000 रुपये का, उसमें से कुछ सामान उसको टूटा फूटा या ख़राब मिला, तो उसने 1,000 रुपये का सामान वापस कर दिया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले 1,000 रुपये का सामान वापस कर दिया। खरीदने में अगर हम लोग को पैसा 20,000 रुपया लगा तो वापस कर दें, वही पैसा हमारे पास आएगा क्योंकि वापस कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 10 रुपये का सामान खरीदा, जिसमें से 5 रुपये का सामान आपको नहीं पसंद आया, उसको आप लौटाने चले गए, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। आप वो सामान दे देंगे, उसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर पहला अफेक्टिंग अकाउंट कौन सा हो जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक, दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट कौन सा होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। यानी दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा अफेक्ट करेगा, परचेज रिटर्न। हम लोग पहले यहाँ पर एंट्री में परचेज कर रहे थे, पर इस वाले एंट्री में हम लोग उसी परचेज को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक खास स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जो कि हम लोग नाम देते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। तो कैश अकाउंट सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि कैश अकाउंट, कैश हमारा क्या है, फिर से वही कैश हमारा एसेट है। एसेट यहाँ पर हम लोग वापस आ रहा है, पैसा हम लोग के पास फिर से वापस आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, यानी कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया। ठीक, परचेज रिटर्न हमारा क्या है, एक तरह का परचेज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परचेज क्या है। परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न ये एग्जैक्टली परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न होता है। तो अगर परचेज एक्सपेंस अकाउंट है तो सेम परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, तो परचेज रिटर्न हमारा क्या है,
एक तरह का एक्सपेंस है, सॉरी, एक तरह का हम लोग का एक्सपेंस है। देख, परचेज अकाउंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है। सेम वही चीज़ हमारा परचेज रिटर्न क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है। ठीक, हम लोग एक ही अकाउंट में दोनों चीज़ नहीं दिखा सकते, इसलिए हम लोग एक परचेज अकाउंट बना लिए, एक परचेज रिटर्न अकाउंट बना लिए। अब यहाँ पर वो अब नॉर्मल सर्कमस्टांस आएगा जिसमें हम लोग का खर्चा बढ़ेगा, सॉरी खर्चा घटेगा। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न हमारा जो भी खर्चा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब खर्चा कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं उसको। खर्चा जब कम होता है तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देते हैं, यानी परचेज रिटर्न अकाउंट को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा फाइनल एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। दोनों अकाउंट में 1,000 रुपया चला जाएगा, कि हमारा फाइनल एंट्री हो जाएगा। ठीक, इसी एंट्री से, यानी जो परचेज वाला एंट्री है, इससे इसी चीज़ से ये एंट्री जुड़ा हुआ है। इसी एंट्री का एग्जैक्ट अपोजिट एंट्री ये है। अब यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। चौथा एग्जांपल ये हमारा रिसीव्ड ₹1,000 एज एन इंटरेस्ट बाय बैंक। तो बैंक में राम ने पैसा जमा कराया, ठीक, और उसको 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले बैंक में हम उसने पैसा जमाया और उसको बैंक में ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि उसको हाथ में पैसा दे रहा होगा, कैश दे रहा होगा, यानी यहाँ पर बैंक अकाउंट सबसे पहले यहाँ पर अफेक्ट हुआ है। पहला अफेक्टिंग अकाउंट हमारा क्या है, बैंक अकाउंट। दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट हमारा क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक, बैंक अकाउंट क्या है, हमारा एसेट है। हमारे बैंक में पैसा आ रहा है इंटरेस्ट का, तो एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। इंटरेस्ट, जो भी हम लोग को ब्याज मिल रहा है, ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम जब बढ़ता है, यानी इनकम हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है, यानी इनकम बढ़ रहा है। इनकम जब बढ़ता है तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 1,000 रुपये। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। पेड रेंट ऑफ ₹6,000, यानी 6,000 रुपये का रेंट उसने भरा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है कैश अकाउंट, यानी कैश के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट किया होगा। दूसरा अकाउंट कौन सा है, रेंट पे किया है, तो ये हमारा क्या है, रेंट अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। अब हम लोग दोनों का नेचर देखें कि कौन किस टाइप का अकाउंट है। कैश अकाउंट हमारा क्या है, एसेट है। एसेट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग पे किए, तो हमारा बिजनेस पे किया है, तो हमारा बिजनेस से पैसा जा रहा है, यानी एसेट घट रहा है। एसेट घटने पर उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं।
यानी कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। हम लोग कहीं पर भी जब रेंट भरते हैं तो हमारे लिए क्या है, एक तरह का खर्च है। सारे खर्च जब बढ़ता है यानी एक्सपेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। खर्चा यहाँ पर हम लोग का बढ़ रहा है, तो यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो रेंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो फाइनल एंट्री क्या यहाँ से निकलेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000 और 6000। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का। ठीक, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग किसको कहते हैं। दो शब्द है, प्रीपेड, आप लोगों ने सुना भी होगा, और आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड का हिंदी मीनिंग हम लोग क्या जानते हैं, पहले से पेड, यानी पहले से ही उसको हम लोग पे कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब बचा हुआ, बचा हुआ है पेमेंट के लिए। यानी पेमेंट के लिए बचा हुआ है। ठीक, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब आप लोग समझ गए। अब इसी से जुड़ा हुआ चार शब्द है। पहला शब्द है प्रीपेड, मैं ऐसे करता हूँ, प्रीपेड। प्रीपेड से जुड़ा हुआ दो शब्द और आउटस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ दो शब्द। प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी इसी प्रीपेड से जुड़ा हुआ दो शब्द है, प्रीपेड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आप कहीं पर पढ़ाते हैं। ठीक, आपका ट्यूशन का फ़ी है, आप कहीं पर पढ़ाते हैं, ठीक ना। आपका ट्यूशन का फीस है 1000 रुपीज़। आपको महीने के फर्स्ट डे को अपना सैलरी 1000 रुपीज़ मिल जाता है। ठीक, आपको 15 दिन पढ़ाने के बाद एक इमरजेंसी छुट्टी लेना रहता है। आप लोग वो छुट्टी तब तक नहीं ले सकते जब तक आप उस स्टूडेंट से ना पूछ लें, क्योंकि उसने आपको पेमेंट कर दिया है 1000 रुपये। अब आप वो 1000 रुपये आपके लिए क्या बन गया है, लाइबिलिटी बन गया है। ठीक, यानी आप कहीं पर पढ़ाते हैं, आपको पहले दिन ही, पढ़ाने के पहले दिन ही आपको 1000 रुपये अपना ट्यूशन फ़ी मिल गया, तो भर महीने के लिए आपके लिए वो रुपया क्या हो जाएगा, एक लाइबिलिटी की तरह रहेगा। इसी एग्जाम्पल का एक और पहलू देखते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस। आप लोग मान लेते हैं आप वही स्टूडेंट है जिसने टीचर को 1000 रुपया दिया है, पहले दिन ही दे दिया 1000 रुपया, तो ये क्या है, आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। यानी पहले ही हम लोगों को जितना देना था महीने के 30 तारीख को या 31 को, उसको हमने महीने के पहले दिन ही दे दिया। तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का है एसेट होगा हमारे लिए। यानी एक महीना तक तो वो हमारे लिए एसेट होंगे। ठीक, तो जब भी आपको प्रीपेड इनकम दिखे तो आप लोग इसका ट्रीटमेंट हमेशा एज ए लाइबिलिटी करेंगे। ठीक,
तो जब भी आपको प्रीपेड इनकम दिखे तो इसको हम लोग लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। लायबिलिटी का ट्रीटमेंट मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, ठीक। प्रीपेड एक्सपेंस जब भी आपको दिखे तब आप लोग उसको एज एन एसेट ट्रीट करेंगे, एज एन एसेट ट्रीट करेंगे, क्योंकि पहले ही तारीख को आपने 1000 रुपया दे दिया, तो एक महीने के लिए जो सर है आपके एज एन एसेट हो गया वो 1000 रुपया आपके लिए, ठीक ना। जबकि वो जो टीचर है जिसने 1000 रुपया ले लिया है उसके लिए वो हर उस महीने के लिए वो लायबिलिटी हो गया है, अब वो छोड़ नहीं सकता वो काम। तो प्रीपेड का आपको आई होप ठीक से समझ आ गया होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग तो उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए हम लोग चलते हैं कि महीने के पहले तारीख को अगर ले लिया तो आपके लिए वो लायबिलिटी हो जाएगा। अगर आपके महीने के पहले तारीख को आपने दे दिया तो आपके लिए वो चीज़ एसेट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब बचा हुआ है, बचा हुआ, ठीक। इसमें भी दो टर्म आते हैं, पहला आउटस्टैंडिंग इनकम, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक। तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि आउटस्टैंडिंग इनकम। अब मान लेते हैं कि महीने के 30 तारीख को आपको जो 1000 रुपया मिलने वाला था उस बच्चे ने पे नहीं किया, तो उसके अगले ही दिन से वो आपका क्या बन जाएगा, एसेट। मान लीजिए आपने जो 30 तारीख को देना था, मान लीजिए 30 जनवरी को देना था, तो उसने नहीं दिया। अब वो अगले 28 फरवरी को दे रहा है 1000 रुपया और प्लस 1000 रुपया फरवरी का। तो ये जो 1000 है ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, आउटस्टैंडिंग, यानी बचा हुआ इनकम था। समझ आ रहा होगा आपको। यानी 1000 रुपया जो हम लोग को सही टाइम यानी 30 जनवरी को मिलना था वो हम लोग को अगले महीने या 28 फरवरी को मिल रहा है वो 1000 प्लस 1000 ये तो फरवरी का है। तो ये जो 1000 है ये हमारा क्या है, एक तरह का एसेट है। अगर हम लोग चाहेंगे कि बोलेंगे अपने स्टूडेंट को तुम पहले का फीस दिए ही नहीं हो, अब हम तुमको आगे नहीं पढ़ाएंगे, पहले फीस दो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एज एन एसेट हो जाएगा। इसको हम लोग कभी भी ये टर्म आउटस्टैंडिंग इनकम आए तो इसको हम लोग एज एन एसेट ट्रीट करेंगे। तो जहाँ कहीं भी आउटस्टैंडिंग इनकम आए या कुछ ऐसा लगे कि जहाँ पर पैसा देना बचा हुआ है तो अपने नज़रिए से हमारे लिए हम लोग उसको ट्रीट करेंगे एज एन एसेट, ठीक। अब इसी का उल्टा हमारा क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब हम लोग स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो फीस उसको 30 जनवरी को देना था 1000 रुपया उसने तो नहीं दिया, ठीक। उसके बाद 28 फरवरी को उसने 1000 रुपया 30 जनवरी को देना था वो दिया और 1000 रुपया फरवरी का दे दिया, ये फरवरी का और ये जनवरी का। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1000 रुपया उसके लिए क्या है, एज ए लाइबिलिटी है, यानी उसको चुकाना है। यानी हर उस एक महीने में वो जो पढ़ा होगा तो उसके मन में ये होगा कि उसको वो 1000 भी पिछले महीने वाला चुकाना है। तो जहाँ कहीं भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसको हम लोग एज एन लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रीपेड से दो टर्म जुड़ा हुआ है, प्रीपेड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस।
आउटस्टैंडिंग से दो टर्म जुड़ा है, आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड इनकम में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे एज एन लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस में हम लोग एज ए ट्रीटमेंट करेंगे एसेट। आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए एसेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसका। प्रीपेड रेंट ऑफ ₹5,000, यानी 5,000 रुपये का जो रेंट है उसने पहले ही भर दिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें अफेक्टिंग अकाउंट कौन कौन सा होगा। ठीक, सबसे पहले हमारा अफेक्टिंग अकाउंट क्या होगा? कैश अकाउंट, यानी पे किया है तो कैश में किया होगा। ठीक, दूसरा, रेंट हमारे लिए क्या है? रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। ये क्या बन गया? एक एज ए प्रीपेड एक्सपेंस बन गया, यानी पहले से ही हम लोगों ने वो खर्चा कर लिया, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक, यानी 5,000 रुपये हम लोगों ने दे दिया, तो ये हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट यहाँ पर 5,000 रुपये हम लोगों ने दे दिया, तो एसेट यहाँ पर हम लोग घट रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, ये हम लोगों ने इसको क्या सीखा था? जब भी प्रीपेड एक्सपेंस आए तो हम लोग इसको एज ए एसेट ट्रीट करेंगे, एज एन एसेट ट्रीट करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी पहले ही हम लोगों ने खर्चा कर दिया 5,000 रुपये, तो ये हमारे लिए एसेट है और एसेट बढ़ता है तो यहाँ पर हम लोग इसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फाइनल एंट्री, प्रीपेड रेंट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़। ये हमारा फाइनल एंट्री इसका बन के आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। दूसरा एग्जांपल, रिसीव्ड ₹2,000 एज एन एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, यानी 2,000 रुपया कस्टमर ने बिजनेस में हम लोगों को एडवांस दिया है। एडवांस का मतलब क्या? उसने पहले से ही पे कर दिया, यानी उसने हम लोगों को 2,000 रुपया सामान खरीदने के पहले ही दे दिया। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अफेक्टिंग अकाउंट। सबसे पहले कैश दिया है तो सबसे पहले कैश अकाउंट हमारा एक अफेक्टिंग अकाउंट हो जाएगा। दूसरा, रिसीव्ड एन एडवांस, एडवांस मतलब प्री पेड। ठीक, तो दूसरा हम लोगों को एडवांस मिला, यानी प्री पेड हम लोग को पहले ही पे कर दिया गया, तो ये हमारे लिए क्या होगा? इनकम है, तो इसको हम लोग प्री पेड इनकम बोल सकते हैं, प्रीपेड इनकम। दो अफेक्टिंग अकाउंट हम लोग को पता चल गया। अब सबसे पहले देखेंगे कि कैश क्या हो रहा है। कैश यहाँ पर हमारे लिए एसेट है, एसेट यहाँ पर हम लोगों को बढ़ रहा है, 2,000 रुपया हम लोग को मिल रहा है। एसेट बढ़ता है तो हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देते हैं, डेबिट कर दिए। प्रीपेड इनकम, इनकम हमारे लिए क्या है? एज ए लाइबिलिटी है, एज ए लायबिलिटी है। लाइबिलिटी भी यहाँ पर हम लोगों के लिए बढ़ रहा है, इनकम हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, प्रीपेड इनकम। तो लाइबिलिटी जब बढ़े तो यहाँ पर हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इनकम अकाउंट क्रेडिट। इसका फाइनल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट
टू प्री पेड इनकम अकाउंट। कितना? 2,000 रुपया दोनों में। ये हमारा इसका भी फाइनल एंट्री आ गया। आई होप इसको, इस दोनों एग्जांपल से आपका प्रीपेड और जो भी आउटस्टैंडिंग का है, ऐसे ही करके आप आउटस्टैंडिंग का ही बना सकते हैं, वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, इससे उनका भी हेल्प हो जाएगा और मेरा चैनल का भी कुछ ग्रोथ हो जाएगा। थैंक यू।